नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी हो गया है। कोटा के अनुज अग्निहोत्री ने टॉप किया है। राजेश्वरी सुबे एम ने दूसरी रैंक हासिल की है और चंडीगढ़ के एकांश ढुल को तीसरी रैंक मिली है। उधर हरियाणा के सोनीपत के वैभव भारद्वाज का 344वां रैंक आया है। तो यूपीएससी सिविल सेवा का जो परीक्षा है, सिविल सर्विसेज का जो रिजल्ट है वो आ चुका है 2025 का, और तमाम नाम हैं जो सबसे टॉप पर हैं। अनुज अग्निहोत्री कोटा के हैं जिन्होंने टॉप किया है इस एग्ज़ाम में। राजेश्वरी सुबे ने दूसरी रैंक हासिल की है। चंडीगढ़ के एकांश ढुल को तीसरी रैंक मिली है। टॉप 3 हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद सोनीपत भी अछूता नहीं रहा है। गौरव पाने से 344वां रैंक सोनीपत के लाल ने हासिल किया है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी और टोटल टीवी के एसेट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ हैं फ़ोन लाइन पर। ज़्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। देवेंद्र, क्या कुछ जानकारी रिजल्ट को लेकर? हरियाणा का ओवरऑल अगर देखें तो क्या कुछ योगदान रहा? सोनीपत का नाम सामने आ रहा है, पूरा ओवरऑल जानकारी चाहें तो वो क्या है? देखिए सौरभ, यूपीएससी का रिजल्ट आया है। चंडीगढ़ के तीसरे नंबर पर है एकांश ढोल। एकांश ढोल तीसरे नंबर पे। इन्होंने पहले भी 2 बार यूपीएससी की परीक्षा क्लियर की है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटेलिजेंट है, तो वो चाहते हैं मैं टॉपर आऊं। दोबारा उनके पास समय होता है, मेहनत करते हैं, उन पे भरोसा होता है। तो 2 बार पहले भी यूपीएससी की परीक्षा को इन्होंने क्रैक किया है। अब तीसरी बार तीसरे नंबर पर है एकांश ढोल। दरअसल कृष्ण ढोल एक बीजेपी के नेता है, चंडीगढ़ में रहते हैं, उनके बेटे हैं एकांश ढोल। तो तीसरी दफा लगातार यूपीएससी का एग्जाम इन्होंने क्लियर किया है। और इसके अलावा सोनीपत के वैभव भारद्वाज है, उनकी 344वीं रैंक आई है पूरे देश में। वैभव भारद्वाज सोनीपत के 344वीं रैंक। लेकिन एकांश ढोल चंडीगढ़ वाले ये तीसरी बार लगातार यूपीएससी का पेपर क्रैक किया है। कई बार क्या होता है, आईएएस में जो बच्चे होते हैं पास करते हैं, उनको ये होता है कि मैं टॉपर आऊं या मेरी और रैंकिंग ऊपर हो, तो उनके पास समय होता है, मेहनत होती है, खुद पे कॉन्फिडेंस होता है। तो एकांश ढोल वाले मामले में मेरे को लग रहा है कि 3 बार लगातार यूपीएससी की परीक्षा पास करना बहुत प्रतिभा की जरूरत होती है। तो तीसरे नंबर पे आए। लेकिन वैभव भारद्वाज सोनीपत 324वां रैंक। और मेरे को लगता है हरियाणा के बहुत सारे बच्चे निकलेंगे, क्योंकि रिजल्ट अभी आए, स्क्रूटनी होती है, हर जिले का अपना रिकॉर्ड होता है। कुछ लोग पता कर रहे होंगे, कुछ को पता लग गया। तो हरियाणा के पिछले 5-7 साल का देखें तो वैभव सौरभ, पिछले 5-7 साल के रिजल्ट को देखें तो हरियाणा के गांव के बहुत बच्चे आईएएस में जा रहे हैं। मैंने देखा पानीपत, सोनीपत, मतलब गांव के बच्चों में भी एजुकेशन और आईएएस यूपीएससी को लेके क्रेज है। तो अभी हम 2 तो ये मानकर चल रहे हैं जिनका पता लगा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे और भी अभी निकलेंगे। जी देवेंद्र, ये जो रिजल्ट आ रहे हैं कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव होप भर रहे हैं एक तरीके से हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो। वहीं अगर बात राजस्थान की कोटा के रहने वाले अनुज अग्निहोत्री की करें तो उन्होंने टॉप किया है। परिवार गदगद होगा उनकी मेहनत पर कि अब वो सारी मेहनत सकारात्मक हुई है। परिवार के माता पिता का सबका सपना होता है कि उनका बच्चा कुछ बने और बनकर उनका नाम रोशन करे। तो अनुज ने भी ये काम किया, अनुज अग्निहोत्री ने। राजेश्वरी सुबे एम ने दूसरी रैंक हासिल की, उनके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए सौरभ, हम अगर 20 साल 15 साल पहले की बात करें तो तब परीक्षा में 70%, 80%, 75% जब नंबर आते थे, मेरिट में माने जाते थे। जब हम भी पढ़ा करते थे 70-75% अंक लेना मतलब बहुत बड़ा तीर मारने जैसा काम था कि हाँ भाई मेरिट में, क्योंकि 60 से ऊपर मेरिट थी, 60 तक फर्स्ट डिवीजन रहती थी। लेकिन अब बच्चों में सीबीएसई पैटर्न है, जो स्कूली शिक्षा हो गई है, कॉन्वेंट एजुकेशन, समय बदला है। तो एजुकेशन में खासतौर पे सीबीएसई वाले जो स्कूल हैं, बच्चों में 0.1, 0.2, 1.4 पर भी इतना मतलब रहता है। उसी लेवल पे कई बच्चे आते हैं, क्योंकि एजुकेशन को लेके पूरा मतलब जागरूकता आई है। बच्चे एक दूसरे को, चाहे कंपटीशन वाले पेपर हो या पढ़ाई वाले हो, एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो, बच्चों में बहुत ज्यादा कंपटीशन, प्रतिभा भी हो गई है। क्योंकि अब आप देखिए 99.8% किसी के आए तो दूसरा बच्चा चाहता है कि मेरे इससे ज्यादा आए। तो खूब मतलब पढ़ाई है वो उस तरह की होगी, सिलेबस उस तरह का हुआ है, बच्चों ने पढ़ना सीख लिया। एजुकेशन को लेके जुनून है कई बच्चों को। अब जैसे ये एकांश ढुल है, चंडीगढ़ का लड़का, अगर 2 बार यूपीएससी परीक्षा क्रैक की है, पास की है, तो ये चाहता तो अफसर बन जाता, लेकिन तीसरी बार फिर
मतलब पास किए इन्होंने, लेकिन लक्ष्य यही होता है कि मैं और बेहतर कर सकूं। तो यही वजह, जैसे IITians होते हैं, सबसे बेस्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूट देश में IIT है, उसके बाद NIT होता है, लेकिन प्रशासनिक सेवा में जो जाते हैं IAS, UPSC, IAS, टॉप जो क्रीम होती है IAS में, उसके बाद IPS में डालते हैं, जो बच्चे होते हैं उनकी रैंकिंग होती है। उसके बाद कुछ लोग IFS में डाल देते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस में, और उसके बाद और जो एक्साइज की कमिश्नर की पोस्ट होती है, मतलब एक लिस्ट बनती है। 600 वैकेंसी है, तो टॉप के जो 50 बच्चे हैं उनको IAS में रखते हैं, बाकी को दूसरी कैटेगरी में रखते हैं, जैसे एलाइड सर्विस होता है HCS में। तो बच्चों ने पढ़ना सीख लिया, एक दूसरे का कंपटीशन है। आप देखिए, पढ़ाई +2 के रिजल्ट हो या कॉलेज लेवल की डिग्री वाले हो, हर बच्चा, लड़का लड़की पढ़ना चाहते हैं, और खासतौर पे लड़कियां बहुत तेजी से एजुकेशन के प्रति डेडिकेटेड हुई है, मेहनत कर रही है, और लड़कियों का रिजल्ट हमेशा हरियाणा बोर्ड में CBSE। देवेंद्र, मैं आता हूँ आपके पास, आप बन रहे हैं हमारे साथ। इस बीच हमारी सहयोगी सोनीपत से कविता शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, ज़्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। कविता, सोनीपत में वैभव के घर का क्या माहौल है? खुशी का माहौल होगा, जाहिर सी बात है, 344वां रैंक आया है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल सौरभ, देखिए, भारतीय लोकतंत्र की सबसे जो कठिन परीक्षा है वो UPSC है, और आज इसका जिस तरह से रिजल्ट जारी किया गया है उसमें पूरे देश भर में खुशी का माहौल है, और सोनीपत में भी खुशी का माहौल है, क्योंकि देखिए, UPSC आमतौर पर इंटरव्यू खत्म होने के 4 से 6 दिन के भीतर रिजल्ट जारी करने का जो UPSC का ट्रेंड है वो रहता है, और इस साल भी जो है UPSC उसी ट्रेंड पर रखते हुए UPSC ने अपना रिजल्ट जैसे ही अनाउंस किया तो खुशी की लहर सोनीपत में भी दौड़ पड़ी, क्योंकि सोनीपत के जो वैभव भारद्वाज है उन्होंने 344वां रैंक हासिल किया है, और उनकी इस उपलब्धि पर सोनीपत में खुशी का माहौल है। खासतौर पर उनके जो घर पर उनके परिजनों को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, और जो है परिजन लगातार परिजन के पास जो है वो शहर के जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, वैभव के जो माता पिता हैं उनको बधाई दे रही हैं, और खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। जी कविता, ये जो परिणाम है हरियाणा के लिए वाकई में एक तरीके से पॉजिटिव होप लेकर आ रहे हैं। एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि एक बच्चों में भी आशा भर रहे हैं, आशान्वित कर रहे हैं कि हाँ, जिस हरियाणा को हमेशा से खेलकूद के लिए जाना जाता रहा है, वो अब हरियाणा पढ़ाई के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल सौरभ, आपने दुरुस्त फरमाया। अब हरियाणा जो है भले ही छोटा सा प्रदेश है, लेकिन हरियाणा ने प्रूव कर दिया है कि हरियाणा छोटा राज्य भले ही है, लेकिन हर क्षेत्र में हरियाणा अपना बड़ा नाम कमा रहा है, चाहे वो खेलों का हो या पढ़ाई का क्षेत्र हो। पिछले साल भी UPSC में सोनीपत ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। यहाँ से हर साल जो है वो बच्चे UPSC में अच्छा रैंक लाकर देश की सेवा में, प्रशासनिक सेवाओं में जा रही हैं, और इस बार भी सोनीपत के बच्चों ने इस ट्रेंड को जारी रखते हुए UPSC में बेहतरीन जो है वो प्रदर्शन किया है और रैंक हासिल किए हैं। ऐसे में जिले में जो है वो खुशी का माहौल है। जी हाँ बिल्कुल कविता, ऐसे में जो परिणाम है कहीं ना कहीं लोगों को गदगद भी कर रहे हैं। कविता, क्या ओवरऑल अगर हम आपसे जानने की कोशिश करें, कुछ और हरियाणा के बारे में जानकारी है कि कुल आगे और कितने बच्चों का इस लिस्ट में चयन हुआ है, नाम आया है? चलिए, हमारे सहयोगी देवेंद्र कथुरिया भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? जी सुन पा रहा हूं। देवेंद्र, इन डिटेल अगर पूछने की कोशिश करें तो क्या कुछ और नाम भी संभावनाएं आ सकते हैं? देखिए सौरभ, रिजल्ट जब आता है तो बहुत सारा कौतूहल, उत्सुकता होती है। बहुत सारे बच्चे, मेरे को लगता है, देखिए UPSC के एग्जाम साल में 2 बार होते हैं, और रिजल्ट भी वैसे ही आते हैं। जो पिछले एग्जाम्स के रिजल्ट आए हैं, जो अभी एग्जाम हुए हैं उसके फिर आएंगे कई महीनों बाद। तो जैसे ही रिजल्ट आता है, जो इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ से बच्चे कोचिंग लेते हैं, वो अपना रिकॉर्ड खंगालते हैं, कौन से बच्चे हमारे थे जो अपीयर हुए थे और रिजल्ट क्या है। कुछ बच्चे थोड़ी सी ऊहापोह की स्थिति, क्योंकि दिल धक धक करता है। IAS की परीक्षा पास करना ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट होता है। बिल्कुल, जैसे मैंने कांश ढोल का कहा, चंडीगढ़ वाले का 3री बार लगातार क्रैक किया है, 3री बार लगातार। कई बार तो ये होता है 5-6 बार भी बच्चे, लड़का हो लड़की हो, नहीं उसको क्रैक कर पाते। लगातार 3 बार परीक्षा में पास होना बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसी तरीके से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो, जैसे कोई IPS में जिसका नाम आ गया, लेकिन वो इस बात पे राजी नहीं होते। वो उनका एक मकसद होता है कि मेरे को IAS बनना, नोट IPS। ठीक है देवेंद्र, कहीं ना कहीं वो चीज़ क्लियर है कि उनका लक्ष्य सधा हुआ होता है, और ज़्यादा बेहतर करने की जो उनकी इच्छा होती है, आत्मशक्ति होती है, वो कहीं ना कहीं परिणाम में तब्दील होती है। बहुत शुक्रिया देवेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।